चलिए बात करते हैं कलश टीवी के सबसे चर्चित और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले शो मंगल लक्ष्मी की, जहां हर एपिसोड के साथ कहानी एक नए मोड़ लेती है। लेकिन इस बार जो हुआ वह न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि दर्शकों की रूह तक को झकझोर कर रख दिया। उस खौफनाक हादसे के बाद कहानी ने ऐसी करवट ली कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जिया, जो हमेशा से लक्ष्मी से जलती थी, उसने अपने जलन और नफरत के चलते लक्ष्मी को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। उसने पूरी प्लानिंग के साथ लक्ष्मी का एक्सीडेंट करवाया और यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि लोगों को यकीन हो गया कि लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। घर वालों ने लक्ष्मी की मौत का मातम मनाया, उसकी याद में पूजा करवाई और कार्तिक तो जैसे टूट ही गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में उस हादसे के वक्त एक अनजान शख्स लक्ष्मी को अचेत अवस्था में सड़क किनारे पड़ी मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर वकील और डॉ रघुवीर मेहरा था। रघुवीर, जिसने अपनी बीवी को चाइल्ड बर्थ में खो दिया था और जिसे खुदा से शिकायत थी कि क्यों उसकी जिंदगी अधूरी रह गई। उसे लक्ष्मी में एक नई उम्मीद दिखाई दी। रघुवीर ने न सिर्फ लक्ष्मी को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। जब लक्ष्मी को होश आया तो उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आई है, उसका अतीत क्या है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रघुवीर ने उसे अपना नाम संध्या दे दिया और अपनी बेटी पीहू की मां बना दिया। वक्त बीतता गया। लक्ष्मी अब संध्या बन चुकी थी, एक ऐसी औरत जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। लेकिन जो पीहू को अपनी बेटी मानने लगी थी, वह अब एक नई जिंदगी जी रही थी। मगर उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी, एक खालीपन जिसे वह समझ नहीं पाती थी। और तभी एक दिन जब वह पीहू को मार्केट लेकर गई, तभी कार्तिक की नजर उस पर पड़ी। वह पलकें झपकाए बिना बस उसे देखता रह गया। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें जो उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार से देखी थी। लक्ष्मी, वह दौड़कर उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, लक्ष्मी, तुम जिंदा हो। लेकिन लक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा और बोली, माफ कीजिए, आप कौन हैं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं संध्या हूँ, ये मेरी बेटी है। कार्तिक जैसे अंदर से टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह तो रोज उसकी याद में मरता रहा और वह किसी और की पत्नी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है असली ट्विस्ट रघुवीर के मन में। लक्ष्मी के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि अब प्यार भी पनपने लगा था। और जब उसे एहसास हुआ कि कार्तिक अभी भी लक्ष्मी से प्यार करता है और उसका अतीत सामने आ सकता है, तो उसने एक ऐसा खेल खेला कि सब कुछ और भी उलझ गया। रघुवीर ने लक्ष्मी के दिमाग में हिप्नोथेरेपी के जरिए झूठी यादें भर दी, जैसे कि उसकी शादी उससे हुई थी, उसकी बेटी पीहू उसी की है और कार्तिक एक खतरनाक आदमी है जिसने उस पर कभी हमला किया था। लक्ष्मी अब कार्तिक से डरने लगी। उसने पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवा दी। कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर जेल में कार्तिक से मिलने आती है एक रहस्यमयी औरत। स्वाति कौन है? वही नर्स जिसने रघुवीर के झूठ को पहली बार देखा था और जिसका बेटा रघुवीर की सच्चाई सामने लाना चाहता है। स्वाति अब कार्तिक को सच्चाई बताती है कि लक्ष्मी अब भी उसे ही चाहती है, बस उसे कुछ याद नहीं। और अब कार्तिक को एक रास्ता मिलता है सच सामने लाने का। अब सवाल ये है, क्या कार्तिक अपनी लक्ष्मी को रघुवीर की साजिश से बचा पाएगा? क्या लक्ष्मी को उसका असली अतीत फिर से याद आएगा? और अगर याद आया तो क्या वह रघुवीर और पीहू को छोड़ देगी, या फिर कहानी एक और ऐसा मोड़ लेगी जहां लक्ष्मी को चुनना होगा, अतीत का प्यार या वर्तमान की जिम्मेदारी? दोस्तों, आगे की कहानी में आएगा एक और चौंकाने वाला सच, क्योंकि पीहू, जिसे लक्ष्मी अपनी बेटी समझ रही है, वह असल में लक्ष्मी और कार्तिक की ही बेटी है, जिसे रघुवीर ने एक्सीडेंट के वक्त चुपचाप बचा लिया था और अपने नाम से पाला। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला एक इम्तिहान बन चुका है। तो क्या आप तैयार हैं इस इमोशनल, शॉकिंग और ड्रामे से भरपूर सफर के अगले पड़ाव के लिए? जुड़े रहिए मंगल लक्ष्मी के साथ, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।